नमस्कार दोस्तों, नित्विक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो आपका बैच है स्पेशल रूप से आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का बैच है। इस बैच के अंदर अपन क्या बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो आपके पीछे एग्ज़ाम्स हुई है उन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन उनको भी अपन क्या सोल्व करते चलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है जो एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रकार अपने जो पीछे एग्जाम्स हुई है उन एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी क्या है सोल्व करते चलते हैं। अपना मेन टारगेट क्या रहता है? मेन टारगेट रहता है कि अपन क्या बेसिक से हर टॉपिक को क्या है क्लियर करें। जितने भी टॉपिक अपन करेंगे उनको क्या बेसिक से क्लियर करेंगे। साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई उनको क्वेश्चनों को भी क्या सोल्व करते चलेंगे। और साथ साथ में जिन क्वेश्चनों में शॉर्ट ट्रिक लगाने की संभावना रहेगी, आवश्यकता रहेगी, उनमें क्या है अपने शॉर्ट ट्रिक भी लगाएंगे। शॉर्ट ट्रिक क्यों लगाएंगे? आपके एग्जाम में देख कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अगर उनको आपने बेसिक से सोल्व किया तो काफ़ी समय लगता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए अपन क्या है उन क्वेश्चनों में शॉर्ट ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे, ताकि क्या आपके समय में बचत हो। और अगर आपके समय में बचत होगी तो आप जो क्वेश्चन पेपर उसको पूरा सोल्व कर पाओगे, जिससे क्या आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। काफ़ी बार मैंने ये सुना है और देखा भी है, और आपने भी देखा होगा कि अपन पेपर देने जाते हैं उसमें क्या समय की कमी रह जाती है कि भाई मेरे इतने क्वेश्चन छूट गए, ये सोल्व नहीं किया। तो किस वजह से रहते हैं वो आपको पता है क्या? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनमें अपन क्या उलझ जाते हैं। उलझने के बाद में उनको क्या है अच्छे उसमें जो टाइम है वो क्या है ख़राब हो जाता है। बात समझ में आ गई? जैसे एक क्वेश्चन आ गया उसमें 2-3 मिनट लगा दी। इसी प्रकार से अगर 3-4 क्वेश्चनों में उलझ गए तो काफ़ी क्या समय लगता है। एग्ज़ाम के अंदर आपको पता ही है 90 क्वेश्चन आते हैं और समय भी मात्र आपको 90 मिनट मिलती है। तो 15-20 मिनट अगर आपने इस प्रकार से क्या है वेस्टेज कर दी तो आपके क्या है दिक्कत आएगी। बात समझ में आ गई? तो अपन ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें शॉर्ट ट्रिक लगाने की क्या आवश्यकता रहेगी, उनमें क्या शॉर्ट ट्रिक भी लगाएंगे। जैसे आपके 35 क्वेश्चन आते हैं उसमें 5 या 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनमें शॉर्ट ट्रिक लगानी पड़ती है। बात समझ में आ गई? अगर अपन ने पूरे पेपर के अंदर शॉर्ट ट्रिक लगानी चाहिए तो ये तो क्या मुश्किल काम हो जाएगा, क्यों सभी क्वेश्चनों की शॉर्ट ट्रिक याद रखना आपके संभव नहीं है। बात समझ में आ गई? तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं उनको अगर अपन बेसिक से सोल्व करेंगे तो उनमें समय लगता है। तो उन्हीं क्वेश्चनों में अपन क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। इस क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आपके एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन एकदम इजी है, आपको देखने में हार्ड लग रहा होगा कि क्या दे दिया, लेकिन अगर अपन इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना इजी क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई? हाँ भाई, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। चलो अपन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखने में आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन हार्ड इतना है नहीं। चलो तो अपन बात कर लेते हैं। चलो पहले ऑप्शन की बात करें, आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 13/5 हो जाएगा। ऑप्शन इसी प्रकार से आए थे भाई। ऑप्शन हो जाएगा 12/7 हो गया। ऑप्शन सी की बात करें तो 8/3 हो गया। और ऑप्शन डी की अपन बात करें तो 11/4 हो गया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको कमेंट करके बताना भाई। क्वेश्चन इजी है, देखने में आपको हार्ड लग रहा है, लेकिन आज आपने ढंग से ध्यान दे के पढ़ लिया तो ऐसे क्वेश्चन में आपकी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? कोष्टक स्टार्ट 3x + 2y, ये क्या है अनुपात 3x - 2y = 5/3 दे रखा है। बात समझ में आ गई? किसके बराबर? इसके बराबर क्या दे रखा है 5 और इसके बराबर क्या दे रखा है आपको 3 दे रखा है। बात समझ में आ गई? और पूछा क्या है x/y का मान आपसे पूछा है। तो मैंने आपको, अगर आपने बेसिक क्लास देखी है तो आपको पता ही होगा अनुपात में आता है तो इसको अपन क्या बट्टे में भिन्न में लिख सकते हैं। तो किस प्रकार से लिखेंगे? 3x + 2y बट्टे में क्या लिख देंगे 3x - 2y बराबर में क्या है, बराबर का चिन्ह आ गया, आपने बराबर रखा और इसको भी क्या बट्टे में लिख देंगे। 5 क्या आ जाएगा ऊपर और 3 क्या आ जाएगा बट्टे में 3। बात समझ में आ गई? मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने आपको जो शुरू की क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि जो इस प्रकार से अनुपात में कोई संख्या है तो उसको अपन बट्टे में भी लिख सकते हैं। जैसे आए 1 अनुपात आपके पास क्या जाए 2, तो इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्या किया है 1 और बट्टे में क्या लिख दिया 2।
तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे की है। बात समझ में आ गई। अब क्या इसको सोल्व करेंगे, 3 को गुणा कर देंगे इससे और 5 को गुणा करेंगे इससे। अब देखो 3 को गुणा करते हैं 3 से तो कितना आ गया 9, 3 3 9x, बीच में क्या प्लस का निशान। अब 3 को गुणा करेंगे 2y से तो कितना जाएगा 6y। अब क्या आ गया बराबर का चिन्ह लिख दिया। अब गुणा करेंगे 5 को तो कितना हो जाएगा 5 3 15, 15 क्या हो गया x हो गया, माइनस 5 दूनी कितने हो गए 10y। ये आपके पास सोल्व करने पे, इसको सोल्व करने पे आ गया। बात समझ में आ गई। किस प्रकार से किया एक बार दोबारा बताऊँ। 3 को गुणा कर दिया अपन ने इस वाले टर्म को और 5 को गुणा कर दिया नीचे वाले से। बात समझ में आ गई। तो आपके पास क्या आ गया 9x प्लस 6y बराबर 15x माइनस 10y। बात समझ में आ गई। अब देखो सोल्व करते हैं अपन। ये देखो क्या है, ये क्या है, इधर आपके पास क्या है माइनस में है 10 तो इसको इस साइड में लेके आएंगे 6x। इधर क्या है माइनस में तो इस साइड में आके क्या हो जाएगा प्लस में कितना हो गया 10y। बात समझ में आ गई। ये संख्या बराबर के इस साइड में लेके आए तो क्या हो गई प्लस में हो गई। अब अपन क्या करेंगे, ये 6y है भाई, बराबर में क्या जाएगा इधर क्या 9x, इसको इस साइड में लेके आ जाएंगे तो क्या जाएगा 15x। इधर क्या प्लस में इस साइड में आके क्या जाएगा 9x। बात समझ में आ गई। अब देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। 10 से 6 कितने हो गए 16y बराबर 15 में से अपन ने 9 माइनस किया तो कितना बच गया आपके पास है 6x। बात समझ में आ गई। तो आपके पास देखो क्या आया 16y बराबर क्या आ गया 6x। अब देखो अपन क्या करेंगे, आपको मान किसका चाहिए, आपको चाहिए x अनुपात y का मान। तो और ये क्या किस प्रकार से दे रखा है भिन्न में, तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं x अपॉन y। इसको क्या लिखेंगे x अपॉन y। बात समझ में आ गई। तो इस रूप में आपको आंसर पूछा है तो आपको किस रूप में करना है, इस रूप में। तो अपन क्या करेंगे, इधर 16 रह गया बराबर इधर क्या आ गया आपके पास है x आ गया। अब ये y है, ये बराबर के इस साइड में आके क्या आ गया नीचे आ गया, और ये 6 है, ये बराबर के इस साइड में आके बट्टे में क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो 2 का भाग 6 में कितनी बार जाता है 3 बार जाता है, और 16 के अंदर कितनी बार जाता है 8 बार। तो आपके पास क्या आ गया x अपॉन y का मान क्या आ गया मेरे को बताओ, देखिए 8/3। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। बात समझ में आ गई। दोबारा देखो किस प्रकार से किया, देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यदि कोष्टक स्टार्ट 3x प्लस 2y कोष्टक बंद अनुपात है कोष्टक शुरू 3x माइनस 2y कोष्टक को बंद किया बराबर दे रखा 3:5 हो तो x अनुपात y होगा। ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ नहीं किया, अपन ने लिख दिया जो दे रखा वही लिखा। इसके बाद में मैंने क्या आपको क्या बताया कि जैसे इस प्रकार से क्या अनुपात में संख्या तो उसको अपन क्या भिन्न में लिख सकते हैं। तो इसको अपन किस प्रकार से लिखते हैं 1 बट्टे में क्या जाएगा 2। इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखा है जो अनुपात में संख्या थी इसको क्या लिख दिया नीचे लिख दिया, ये संख्या क्या आ गई ऊपर और इसको क्या लिख दिया नीचे। इसी प्रकार मैंने इसको लिखा 5 ऊपर आ गया और नीचे क्या लिख दिया 3। ये क्या हो गया 5/3। अब इसको मैंने सोल्व किया, 3 को गुणा किया इससे जो ऊपर वाली संख्या इनसे गुणा किया तो कितना आ गया 9x। फिर मैंने गुणा किया 6 से तो क्या आ गया 2 से तो कितना आ गया 6x। ये आ गया बराबर का चिन्ह आ गया। इसके बाद मैंने क्या 5 को गुणा किया 3 से कितना आ गया 15x आ गया। इसके बाद माइनस लगाया, फिर 5 को गुणा किया 2 से तो कितना आ गया 10x। अब देखो y का मान मैंने एक तरफ रख लिया और x का मान एक तरफ रख लिया। बात समझ में आ गई। तो ये इधर क्या था माइनस का था, बराबर की साइड में आके y का मान क्या हो गया प्लस में। इसी प्रकार से मैंने जो x का मान इधर प्लस में था ये इस साइड में आके क्या हो गया माइनस में। तो आपके पास क्या आ गया इन दोनों को ऐड किया तो 16y बराबर क्या हो गया 6x। फिर यहाँ पे अपन ने क्या किया x अपॉन y लिख दिया। जो इधर संख्या गुणा में थी 6 के वो क्या आ गई भाग में आ गई, और इधर गुणा में थी ये संख्या इस साइड में आके क्या आ गई बट्टे में आ गई। तो x अपॉन y बराबर क्या आ गया आपके पास है 16 बट्टे क्या आ गया 6, इनमें 2 का भाग दिया तो आपके पास क्या आ गया 8/3। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आपके नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।
जहाँ भी आपकी समझ में नहीं आ रहा वहाँ क्या कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन मैंने तो आपको क्या 2-3 बार बता दिया अच्छे से, अब तो समझ में आ गया होगा। तो इसको नोट डाउन करने की कोशिश करो। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है नहीं, बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है। तो चलो सोल्व करने की कोशिश, इसको ना नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना भाई। देखो भाई अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। जो पिछला क्वेश्चन क्या था उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन आपके लिए है, और जिन लोगों ने सोल्व कर लिया वो कमेंट लिखते जाओ भाई। कमेंट नहीं करते हो आप लोग, पता नहीं क्या दिक्कत है। ये तो है नहीं मेरे को पता चल जाएगा कि भाई इसका गलत हो गया तो इसको क्या पनिशमेंट मिलेगा, ये मिलेगा, ये तो चीज़ तो है नहीं। लेकिन कमेंट करने से आप मेरे को ये पता चलेगा जो मैंने आपको समझाया है, जो मैंने पढ़ाया वो आपके कितना समझ में आ रहा है। बात समझ में आ गई, और आप अगर साथ साथ में सोल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। बात समझ में आ गई, और आपको ये भी पता चलेगा आपके कहाँ पे क्या है दिक्कत आ रही है, तो उसमें क्या सुधार हो सकेगा। बात समझ में आ गई होगी। तो चलो अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है आपको, 5a + 2b अनुपात में क्या दे रखा है, कोष्टक स्टार्ट 5a - 2b। बात समझ में आ गई। बराबर दे रखा आपको 2:1, और मान किसका पूछा, xy का। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो अनुपात में संख्या है इसको अपन क्या है भिन्न में बट्टे में लिख सकते हैं। तो किस प्रकार लिखेंगे, 5a + 2b अपॉन में क्या जाएगा 5a - 2b किसके बराबर है 2:1। तो इसको भी क्या है भिन्न में लिख लेंगे। भिन्न में किस प्रकार से लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा 2 और बट्टे में क्या जाएगा आपके 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, आपस में इनको क्या है गुणा कर लेंगे। 1 को गुणा किया अपन ने किससे, इस ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5a + 2b बराबर में क्या आ जाएगा, अब 2 को गुणा करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा 10a माइनस ये क्या आ गया 4b आ गया। बात समझ में आ गई। अब देखो जो अपना a का मान है वो एक साइड लिखेंगे, b का मान एक साइड में। अब जो आपका इधर क्या दे रखा है, इधर लिखेंगे अपन b का, तो ये क्या आ गया 2b, इधर क्या माइनस में, तो बराबर की साइड में क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपके प्लस है 4b, इस साइड में क्या आ जाएगा 10a, 5 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 5 है ए। बात समझ में आ गई। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 2 कितना हो गया 6b बराबर कितना हो जाएगा, इस साइड में देखो क्या आपके पास 10a और माइनस का क्या है 5 है। तो 10 में से अपन क्या 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ गया 5 है। बात समझ में आ गई। अब इसको क्या है, इधर देखो ए बी है भाई, एक्स वाई नहीं है, ए बी। ये पिछले क्वेश्चन का रह गया। ये क्या है ए बी का मान आपको पूछा है, तो 6b बराबर आपके पास क्या आ गया 5 है ए। अब देखो इसको लेके आएंगे अपने इस साइड में नीचे, तो ये क्या आ जाएगा 5/6। इसको लेके जाएंगे इस साइड में तो ये क्या आ जाएगा ए के नीचे। तो a/b का मान क्या आ गया 6:6 क्या आ जाएगा 5 आ गया। और अगर आपको अनुपात में पूछे a/b का मान क्या होगा तो क्या हो जाएगा 6:5। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया आपका आंसर। आंसर आपको इस रूप में पूछ सकता है और आंसर आपको इस रूप में पूछ सकता है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन आ गया होगा अच्छे से समझ में किस प्रकार से किया। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, यदि 5a + 2b अनुपात दे रखा है, फिर कोष्टक स्टार्ट 5a - 2b, इधर क्या है प्लस में है, इधर क्या माइनस में, बराबर दे रखा है 2:1 हो तो a/b होगा। बात समझ में आ गई। तो अपन ने क्या किया, जो ये संख्याएं थी अनुपात में इसको अपन ने क्या लिख दिया बट्टे में लिख दिया। तो ऊपर तो क्या आ गया कोष्टक स्टार्ट 5a + 2b क्या आ गया कोष्टक बंद, ये तो आ गया ऊपर, और ये संख्या क्या आ गई आपके नीचे आ गई। बराबर में क्या जाएगा आपके 2:1। तो इसको भी अपन ने क्या भिन्न में लिख दिया। ये किस प्रकार से लिख सकते हैं 2/1 लिख दिया। बात समझ में आ गई। अब इसको क्या है वज्र गुणा कर दिया, तो इधर तो इसको गुणा कर दिया किससे 1 से, और इसको गुणा किया अपन ने 2 से। बात समझ में आ गई। तो आपके पास क्या आ गया 2b + 4b आ गया। बात समझ में आ गई।
देखो इधर 5a + 2b बराबर क्या आ गया 10a - 4b। अब देखो जो b है, b को एक साइड कर दिया, तो इधर जो b क्या था माइनस में था, ये इस साइड में आया क्या हो गया प्लस में हो गया। इधर क्या 10 है, ये क्या था प्लस में था, तो इस साइड में आया क्या हो गया 5 है माइनस में। अब इसको सोल्व किया तो क्या आ गया 6b बराबर अपने पास क्या आ गया 5 है। अब देखो ये 5 लेके गए अपने बराबर के साइड में, तो 6 के क्या आ गया नीचे आ गया, और ये था क्या b गुणा में, तो ये इस साइड में आया क्या हो गया भाग में। तो a/b बराबर क्या हो गया 5/6। a/b पूछे तो आपको क्या जाएगा 6/5। बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो तो एक बार इसको करो नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे अपन। क्वेश्चन देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन भी आपके NTPC 2021 का क्वेश्चन है। NTPC 2021 का क्वेश्चन क्या दिया, यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है। पहली संख्या का जो 25% है वो दूसरी संख्या के 50% के 3 गुना के बराबर है। बात समझ में आ गई। पहली संख्या है उसका 25% और दूसरी संख्या के 50% के 3 गुना के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात होगा। पहली संख्या व दूसरी संख्या का अनुपात होगा। बात समझ में आ गई। ऑप्शन की अपन बात करें, ऑप्शन होगा आपका 6:1, ऑप्शन बी होगा आपका 4:3, ऑप्शन सी की बात करें तो 1 आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 3:4। तो चलो सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या दिया है, यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है। जो पहली संख्या उसका 25% है और दूसरी संख्या के 50% के 3 गुना है, मतलब ये दोनों संख्या क्या है बराबर है। पहली संख्या का 25% है और जो दूसरी संख्या उसका 50% का 3 गुना, ये दोनों बराबर हैं। तो आपको क्या दिया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात होगा। ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अगर आपने ढंग से पढ़ा है, पहले बेसिक क्लास से देखी है, तो आप क्या है आसानी से इसको सोल्व कर पाओगे। किस प्रकार से सोल्व करेंगे, जैसे अपन पहली संख्या क्या मान लेंगे a मान लेंगे। पहली संख्या अपन ने क्या मानी a और दूसरी संख्या क्या मान ली b मान ली। बात समझ में आ गई। ये तो फर्स्ट संख्या हो गई और ये सेकंड हो गई। अब आपको करना क्या, जो क्वेश्चन में दिया उसी हिसाब से चलना, कुछ नहीं करना। बात समझ में आ गई। पहली संख्या का अपन क्या निकालेंगे 25%, तो a का अपन क्या निकालेंगे 25% निकाल लिया। 25% निकालना आपको आता ही होगा। बात समझ में आ गई। 25 बटे क्या होगा 100, और अगर आप चाहो, आपने पहले से पढ़ रखा 25% बराबर क्या होता है 1/4, तो सीधा आप क्या है 1/4 भी लिख सकते हो। बराबर किसके है, बराबर किसके, दूसरी संख्या क्या मानी अपन ने b का क्या निकालेंगे 50%। b का अपन ने क्या निकाला 50% निकाल लिया, और का 3 गुना। 50% का कितना है 3 गुना। बात समझ में आ गई। तो इसको 3 गुना कर देंगे। ये दूसरी संख्या का 50% निकाला, उसके बाद में इसको क्या कर दिया 3 गुना। अब क्या इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व किया तो 25 है कम 25, 25 तो कितने हो गए 100, तो ये तो 1/4 आ गया। इसको सोल्व करेंगे, 50 का भाग 50 में एक बार जाएगा, 100 में कितनी बार जाएगा 2 बार। तो ये क्या हो गया a गुणा 1/4 बराबर क्या है b गुणा क्या हो जाएगा 3/2। बात समझ में आ गई। 3/2 कहाँ से आया, ये 3 बच गया, बटे में क्या आ गया 2। अब आपके पास तो यहाँ पे क्या आ गया a गुणा 1/4, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं a/4 आ गया। ऊपर क्या है 1, तो इसको छोड़ देंगे। इधर क्या आ गया 3/2। बात समझ में आ गई। इधर देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। क्या था a/4 था, इधर अपने पास क्या आ गया b 3/2। अब b को क्या लेके आएंगे इस साइड में a के नीचे, तो ये क्या हो जाएगा a/b बराबर में देखो क्या दे रखा आपको 3/2, और ये इधर क्या था गुणा में, तो इस साइड में आके क्या हो जाएगा भाग में। बात समझ में आ गई। 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार, तो ऊपर क्या बच गया 6। तो a/2 b बराबर क्या हो जाएगा 6/1।
अब इसको अपन क्या लिखेंगे, अनुपात में लिखेंगे a अनुपात b बराबर, तो आपका मान क्या जाएगा 6 अनुपात 1। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन आपका क्या है ए राइट आंसर। किस प्रकार से किया एक बार दोबारा समझो। यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है। पहली संख्या अपन ने क्या मानी ए, इसका 25% किसके बराबर माना अपन ने, दूसरी संख्या अपन ने क्या मानी बी का 50% का कितना गुना, 3 गुना। तो अपन ने गुणा क्या कर दिया, 3 कर दिया। बात समझ में आ गई। पहली संख्या का अपन ने 25% निकाला और दूसरी संख्या क्या निकाला 50% है। उसके बाद में दे रखा 50% का भी कितना है 3 गुना, तो अपन गुणा कर देंगे 3 से। बात समझ में आ गई। इसके बाद मैंने सोल्व किया तो क्या आ गया, a गुणा 1/4 और b गुणा 3/2 आ गया। बात समझ में आ गई। तो इसको तो अपन ने क्या लिख दिया, a/4 लिख दिया। ये क्या है b गुणा क्या आ गया 3/2 आ गया। अब देखो इस b को इस साइड में लेके आएंगे, a के नीचे आ गया, और ये क्या जो नीचे था भाग में था, ये इस साइड में लेके गए तो क्या आ गया, गुणा में आ गया। ये गुणा में था, इधर आगे भाग में आ गया, और ये भाग में था तो ये इस साइड में क्या आ गया, गुणा में। तो आपके पास क्या आ गया 3/4, 3/2, ये तो पहले से था ही, और 4 और आ गया। अब 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 4 में कितनी बार गया 2 बार, तो ये क्या आ गया 3 गुणा 2 आ गया, और नीचे क्या रह गया आपके पास 1। तो a/b क्या आ गया 6/1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, a अनुपात b का मान कितना हो गया 6:1 हो गया। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो बिल्कुल देखो इजी टाइप के क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो इसको। हाँ भाई, आपके समझ में आ रहे हैं क्या, आप लोग कमेंट कर लिया करो भाई, और जो चीज़ नहीं समझ में आए वो पूछ लिया करो। बात समझ में आ गई। ऐसे तो कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लासें बिल्कुल छोटी छोटी है। अब क्या है, क्लासों को थोड़ा टाइम भी बढ़ाएंगे अपन। अब थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी क्या अपना सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में अपन क्या प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ गई। अभी जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो उनके लिए अपन क्या थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं अभी। चलो तो वो नोट डाउन करो। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।